अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी अजीज सुल्तान। आप देख रहे हैं साहब न्यूज़ और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं मलक मोहम्मद रुकमान कांजू, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बखर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चौधरी अब्दुल्ला साहब आपका और सैन न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि यहाँ पर दावत की बात करने का मौका दिया। तो मलक साहब, आपसे हम ये वीडियो करना चाहेंगे कि माशाल्लाह आप एक वकील भी हैं और आपने तलीम हासिल की है और बहुत सारे मराहिल से गुजर कर आए हैं। तो आपसे हम पहला सवाल यह करना चाहते हैं कि LLB में एडमिशन के लिए कितनी तलीम ज़रूरी है? तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि LLB में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो आपकी तालीम होनी चाहिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए, DCOM, FA, FSC इंटरमीडिएट। तो ये जो लेट क्या होता है और LLB के लिए ज़रूरी है? जी, LLB में एडमिशन लेने के लिए जब आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाती है या आप सेकंड पार्ट में होते हैं तो HEC एक टेस्ट लेती है, लैट, जो कि एब्रीविएशन है लॉ एडमिशन टेस्ट का, वो 100 नंबर का होता है। उसमें से आपको 50 नंबर लेने होते हैं। जब तक आप लैट क्लियर नहीं करते तब तक आप LLB में एडमिशन लेने के अहल नहीं होते। जो भी बंदा LLB में ऐसे ही दाखिला जिस स्टूडेंट ने भी ले रखा है लैट के बगैर, तो वो उनके साथ जो भी कॉलेज है उन्हें धोखा किया हुआ है। और इसके बाद ये जो LLB मुकम्मल करने के बाद भी कोई टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है? जी, LLB मुकम्मल करने के बाद भी एक टेस्ट होता है, गैर टेस्ट उसे बोलते हैं, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। उसमें वो भी 100 नंबर का होता है, MCQ टाइप होता है, HEC लेती है, वो भी आपने पास करना होता है। अगर आप 50 नंबर नहीं लेते तो आपका लाइसेंस नहीं आएगा। LLB मुकम्मल करने के कितने अर्सा बाद लाइसेंस जारी होता है? LLB मुकम्मल करने के बाद आप सबसे पहले अपना इंटीमेशन फॉर्म भेजते हैं अपनी मुतलका, जो कि आपकी क्या कहते हैं मुतलका बार है सूबे की, उसके इंटीमेशन फॉर्म भेजेंगे। आपसे मलक साहब ये एक अहम सवाल है जो LLB के मुताबिक है, आपसे पूछा जा रहा है कि LLB की जो डिग्री है ये कितने अरसे में कंप्लीट होती है? जी चौधरी साहब, LLB की डिग्री जो है 5 साल के अरसे मुकम्मल होती है। इंटरमीडिएट के बाद जब आप लॉ करते हैं तो ये 5 साल के बाद मुकम्मल होगी। इसके 10 सेमेस्टर होते हैं या 5 एनुअल साल होते हैं, मतलब 5 साल के बाद ही आप अगर आप किसी साल ड्यूरेशन दौरान मतलब फेल नहीं होते, मुसलसल लगातार पास करते रहते तो 5 साल के अंदर ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। और ये सेमेस्टर वाइज होती है या एनुअल? सेमेस्टर वाइज भी होती है और उन्हें और भी दोनों तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन सेमेस्टर वाइज है, अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज से कर लें तो ये आपको एनुअल सिस्टम के थ्रू पेपर देने होंगे। क्या पाकिस्तान में 3 साल LLB का कोर्स अब भी चल रहा है? नहीं, पाकिस्तान में 3 साल LLB 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ख़त्म कर दी गई है। और अब जो भी स्टूडेंट मुख्तलिफ लॉ कॉलेज प्राइवेट के अखबार में एड्स दे देते हैं 3 साल LLB करवाएं, सब फ्रॉड है, धोखा है, इनसे बचें। और अभी हाल ही में पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक मुतफ़िका करारदाद भी पास की है कि जो लोग 3 साल LLB का ऐड दे रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ये 3 साल LLB सिर्फ फ्रॉड है। तमाम तालिब इल्म जो मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त, यहाँ तक पैगाम जाएगा सैन नेटवर्क के वास्ते से मेरी ख्वाहिश है कि वो LLB 3 साल में एडमिशन बिल्कुल ना लें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, पैसे भी हिसाब फ्रॉड है। LLB मुकम्मल करने के कितना अर्सा के बाद जज का इम्तिहान दे सकते हैं? LLB मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले 2 साल आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब लाइसेंस के बाद 2 साल आपका ड्यूरेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप मजिस्ट्रेट ETC का तो टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर ASJ का देना है टेस्ट तो उसके लिए आजकल जो क्या कहते हैं एज 35 से 45 साल रख दी गई है। हाल ही में जो एड्स हैं और 10 साल की प्रैक्टिस मांगी है। किन किन शोबों में जा सकते हैं वकील? LLB करने के बाद आप मुख्तलिफ शोब में जा सकते हैं। आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं, प्रोसिक्यूटर, ADP जिसे कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी बन सकते हैं। और मुख्तलिफ महकमे हैं उनके भी वकील बन सकते हैं, बैंकों के भी वकील होते हैं, मुख्तलिफ फर्मों के भी वकील होते हैं। आपके पास प्राइवेट शोबे बहुत सारे हैं और सरकारी भी। माशाल्लाह मलक साहब, आपने बहुत सारी बातें कारआमद की हैं जो उन लोगों के लिए मुफीद हैं जो वकील बनना चाहते हैं। तो आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि माशाल्लाह आपका तल्लुक एक ज़मींदार घराने से है और आपको ला तलीम का कोई शौक़ था या किसी मजबूरी की वजह से की है?
مجھے LLB کا خود کرنے کا بھی شوق تھا اور والدین کی بھی خواہش تھی. اور کہا جاتا ہے کہ جو وکلاء کا پروفیشن ہے، پروفیشن آف لاٹ، کہ یہ بھی لوگوں کا ہے. LLB کے جو ابتدائی 4 سال براہ رہنے لا کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت مشکل ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وکیل کی زندگی کے 4 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے نو ورک نو منی، وہ پہلا سال سے گزرتا ہے. دوسرے سال میں ورک بٹ نو منی، اور تیسرا چوتھا سال جو ہوتا ہے اس میں ورک اور منی بھی ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور پھر آخری سٹیپ جب ایک وکیل سینئر وکیل کا آتا ہے تو اس وقت نو ورک بٹ منی. جو بھی لوگ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کم سے کم 4-5 سال تک انہیں صبر رکھنا ہوگا. اس لیے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وکلاء کا جو پروفیشن ہے، پروفیشن آف لاٹ کا، اس لیے کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام بہت اچھا رہا. تو ہم لوگ سب آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو پر ٹائم دیا ہم کو نصیب کی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چینل کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. ہم ہمیشہ آپ کے دعا کو رہیں گے اور حق اور سچ کی خبر جو ہے